हेलो स्टूडेंट, मैं सोनी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीम के जितने भी कॉलेप्स लोड वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व किया था। आज फ्रेम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, एक फ्रेम है ए बी सी डी, इसको डाल दे रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी एक फ्रेम है। यहाँ पे एक स्वे फोर्स लग रहा है, देखो W लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस ये है, ये वाली 4 मीटर लेंथ, 4 मीटर लेंथ। यहाँ प्लास्टिक मूवमेंट एमपी एमपी एमपी। ठीक है, इसका ये वाला डायग्राम बन जाएगा। अब सबसे पहले प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एसआई, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। अब देखो, अभी अपन क्या करते थे, जब भी बीम वाला क्वेश्चन आता था तो यदि वर्टिकल लोड लगता था तो वर्टिकल लोड में जो रिएक्शन आती थी, यदि फिक्स सपोर्ट है तो कितनी आती, 2। क्यों? क्योंकि उसमें ये था कि ओनली वर्टिकल लोड ही लग रहा था। लेकिन फ्रेम में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेम में सिंपल जो रिएक्शन होती है वही आएगी। मतलब फिक्स में हमेशा कितनी होती है, 3, और फिक्स में 3, यानी कि रिएक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6। ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगी, R माइनस E। तो रिएक्शन कितनी होगी, 6, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी 3, यानी कि जो SI आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म M इक्वल टू क्या होता है, N माइनस SI। अब देखो भाई, यहाँ पे N इज द प्लास्टिक हिंज कहाँ लोकेट होंगे। देखो प्लास्टिक हिंज लोकेट करने के लिए देखो फिक्स एंड एक यहाँ हो जाएगा, दूसरा फिक्स एक यहाँ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ, एक यहाँ हो जाएगा, और चौथा यहाँ क्रॉस सेक्शन यहाँ। मतलब जो भी प्लास्टिक हिंज आने वाले हैं वो कितने आएंगे, 4, और SI कितनी आ गई, 3। यानी कि मैकेनिज्म जो बनेगी वो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि अपना मैकेनिज्म बन गया, वो 1 आ गया। अब मैकेनिज्म 1 आ गया। ठीक है, अब यदि इसका मैं डायग्राम देखूं, देखो कितने आ रहे हैं, 4 प्लास्टिक मूवमेंट लग रहा है। देखो 4 क्रॉस सेक्शन यहाँ हो गया, 1 2 3 4, और देखो यहाँ पे लेंथ इक्वल है इसलिए एंगल भी इक्वल हो गए। अब इसको मैकेनिज्म 1 बन रही है, तो मैकेनिज्म 1 कौन सी, यहाँ पे फ्रेम वाला क्वेश्चन है तो कौन सी मैकेनिज्म बन जाएगी, सोई मैकेनिज्म। ठीक है, सोई मैकेनिज्म बन जाएगी। अब इसको काइनेमेटिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे देखते हैं। मैकेनिज्म से सॉल्व करते हैं वही सिस्टम। सबसे पहले एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन यानी कि WE। अब देखो यहाँ WE क्या, देखो यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है या लोड ये लग रहा है, यानी कि मैंने W कर दिया और इनटू डेल कर दिया। अब डेल वही वाला सिस्टम। देखो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यदि मैं डिस्टेंस देखूं तो कितनी है, यहाँ पे 4 मीटर ये वाली है। ठीक है, और 4 मीटर ये वाली, यानी कि दोनों साइड इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 मीटर है तो tan थीटा वाला वही सिस्टम। फिर से देख लो एक बार, tan थीटा इक्वल टू, देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, डेल डिवाइड बाय 4, यानी कि एंगल बहुत स्मॉल है इसलिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू थीटा। तो जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू थीटा, यानी कि WE इक्वल टू W इंटू 4 इंटू थीटा। तो क्या हो जाएगा, 4W थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, यदि मैं इंटरनल वर्क डन की बात करूं, इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन की बात करूं तो WI। अब WI कैसे निकालेंगे, देखो MP 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 MP, यानी देखो तो MP थीटा MP थीटा MP थीटा MP, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, 4 MP थीटा। तो आपका एक्सटर्नल आ गया, इंटरनल, दोनों को इक्वेट कर दूं, यानी कि WE इक्वल टू WI, यानी कि WE कितना हो जाएगा, 4W थीटा, और जो WI हो जाएगा 4 MP थीटा। इसको सॉल्व करो, देखो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, यानी कि जो WU या कोलैप्स लोड आ गया वो कितना आ गया, P आ गया। ठीक है, सॉरी MP आ गया, MP। ठीक है, तो आपका जो भी इस फ्रेम का जो कोलैप्स लोड आया, यानी कोलैप्स लोड WU इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP इज द आंसर। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, वो कैसा है, देखो एक फ्रेम बन रहा है। फ्रेम कैसा है, इसको मैंने A कर लिया, इसको B, इसको C, इसको D। देखो एक फ्रेम है ABCD, A एंड D कैसे, फिक्स एंड है, फिक्स्ड एंड हो गए। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों जो फ्रेम है, देखो BA जो या AB है वो 6 मीटर है और CD है वो 4 मीटर है, यानी कि दोनों की लेंथ क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल है तो इसको कैसे करेंगे, अनइक्वल वाले क्वेश्चन को। देखो ये 4 मीटर हो गया, तो सबसे पहले तो वही सिस्टम करना है। इसमें मैकेनिज्म देखिए कितनी बनेगी। मैकेनिज्म के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही रिएक्शन
यानी कि एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर माइनस ई। अब आर क्या वही 3 इंटू क्या हो जाएगा एस आई इक्वल टू आर क्या हो जाएगा 6 इक्वलियम 3 यानी कि क्या 3 हो जाएगी। अब मुझे मैकेनिज्म चाहिए, मैकेनिज्म क्या एन माइनस एस आई, एन माइनस एस आई, एन माइनस एस आई हो जाएगा। तो देखो एन एन कितना देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं 1 2 3 4 यानी कि जो मैकेनिज्म बनेंगे देखो मैकेनिज्म इक्वल टू एन कितने बन रहे हैं 4 और माइनस कितने बन रहे हैं 3 सॉरी देखो यहाँ पे कितने 5 बन रहे हैं, एक इसके नीचे भी तो बनेगा यानी कि बन रहे हैं एन कितने हो रहा है 5 एस आई कितना हो रहा है 3 यानी जो मैकेनिज्म आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 2। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में जो मैकेनिज्म बन रहा है वो 2 बन रहा है। अब मैकेनिज्म 2 बन रहा है तो कौन कौन से बनेंगे, एक तो बीम मैकेनिज्म बन जाएगा, बीम मैकेनिज्म, और सेकंड कौन सा हो जाएगा सोए मैकेनिज्म, सोए मैकेनिज्म। देखो क्वेश्चन में दिख भी रहा है, देखो एक बीम यहां से बीम मैकेनिज्म बन जाएगा, देखो एक सोए फोर्स लग रहा है सोए मैकेनिज्म। अब इसको अलग अलग टाइप से सॉल्व करेंगे, पहले सोए मैकेनिज्म करो फिर बीम मैकेनिज्म को करते हैं, ठीक है करते हैं। देखो ये वाला बीम मैकेनिज्म इसका डायग्राम कैसे बनेगा इस टाइप से, देखो बीम से यहाँ पे एक लोड लग रहा है, ये लोड लगा दिया मैंने सेंटर पर, कंसंट्रेटेड लोड है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे देखो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे थीटा थीटा। अब देखो समस्या कहाँ जाती है स्टूडेंट को, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था क्रॉस सेक्शन जहां भी चेंज होगा तो जो भी आपका जो प्लास्टिक मूवमेंट होगा मिनिमम वाला होगा वो वाला अपन लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 एमपी यहाँ एमपी, यहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है दोनों में से क्या एमपी आ रहा है, मैंने यहाँ एमपी लिख लिया, ठीक है। यहाँ देखो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 3 एमपी एमपी में मिनिमम क्या है मैंने एमपी ले लिया। अब ओनली देखो यहाँ पे बीम मैकेनिज्म सोए की तो बात नहीं कर रहा हूँ तो फ्रेम तो अलग हो जाएगा, ओनली बीम मैकेनिज्म में देखूं तो क्या 3 एमपी लग रहा है यानी कि 3 एमपी मैंने बीम में क्या 3 एमपी ले लिया। अब एंगल इक्वल है तो थीटा अलग अलग लिखते, देखो इस साइड भी थीटा बनेगा इस साइड, इसलिए मैं डायरेक्ट 2 थीटा लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले वही एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकालेंगे WE। देखो WE इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू डेल, सिंपल वही W इंटू डेल। अब देखो WE इक्वल टू W इंटू डेल क्या हो जाएगा, डेल क्या ये है यानी कि डेल क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा, डेल हो जाएगा 2 इंटू थीटा सिंपल। तो जो WE आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2W थीटा। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन अपना आ गया वो होगा 2W थीटा। अब इंटरनल वर्क डन की बात करते हैं, इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे WI। अब देखो WI देखो इधर 3 एमपी 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 यानी कितना हो जाएगा 3 एमपी 2 थीटा प्लस एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा। यानी कि यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 8 एमपी थीटा, 8 एमपी थीटा। आगे सॉल्व करते हैं, देखो एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन, एक्सटर्नल कितना 2W थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 एमपी थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 4 या 8 हो जाएगा। यानी कि जो W कोलैप्स लोड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 इंटू एमपी। तो इस वाले फ्रेम के 2 मैकेनिज्म बन रहे थे, पहला बीम मैकेनिज्म उसका जो कोलैप्स लोड आएगा 4 एम्पियर। अब निकालेंगे सोए मैकेनिज्म से कोलैप्स लोड और दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सोए मैकेनिज्म। देखो ये वाला हो गया सोए मैकेनिज्म। अब सोए मैकेनिज्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अनइक्वल लेंथ है 6 मीटर 4 मीटर यानी कि डेल भी अलग अलग आने वाला, पहले सबसे पहले डेल को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो डेल इक्वल टू डायरेक्ट कर दूं, ठीक है, डेल इक्वल टू यहाँ 6 थीटा लिख सकते हैं। दूसरा देखो इस वाले से क्या लिख सकते हैं, डेल इक्वल टू 4 5 लिख सकते हैं। दोनों को इक्वेट करो, मैंने क्या लिख दिया 6 थीटा इक्वल टू 4 5। इसको सॉल्व करो 2 3 या 6 2 2 या 4 यानी कि 3 थीटा इक्वल टू 2 5, ठीक है।
यानी कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 थीटा। यानी कि इसको ऐसे सॉल्व कर लिया अपन ने, ठीक है। फाई और थीटा का रिलेशन निकाल लिया। अब करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल। देखो यहाँ पे एक W सो फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि WE। जो WE होगा वो क्या हो जाएगा, देखो WE कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, W इंटू डेल, ठीक है। अब देखो WE इक्वल टू, अब कैसे भी कर दो, देखो डेल की वैल्यू या तो फाई के फॉर्म में लिख दो या किसी के मैंने फाई के फॉर्म में रख दिया। W इंटू डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू फाई, यानी कि जो WE इक्वल टू हो जाएगा W इंटू 4 इंटू फाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 3/2 थीटा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा यहाँ 2 2 या 4 हो जाएगा, यानी कि 3 2 या 6 W थीटा। तो एक्सटर्नल वर्क डन आ गया वो 6 W थीटा हो गया। अब सेकंड देखते हैं। अब इंटरनल वर्क डन निकालते हैं। इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इंटरनल में क्या करेंगे, देखो MP 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 MP। अब देखो ये थीटा बन रहा है यहाँ फाई, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या मैं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या MP, सॉरी इंटरनल वर्क WI लिखो पहले। अब देखो MP थीटा, यहाँ MP थीटा मतलब ये भी बन रहा है, देखो यहाँ पे एक ऐसे एंगल बन जाता है, याद रखना। देखो यहाँ पे इसका थीटा बन जाएगा, इसका फाई बन जाएगा, यानी कि MP फाई MP थीटा MP थीटा। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, MP 2 थीटा प्लस MP 2 फाई, ठीक है। अब देखो फाई के फॉर्म में ही करना, थीटा के फॉर्म में चेंज कर लो। देखो MP 2 थीटा, ठीक है, प्लस MP 2 फाई के यहाँ क्या लग सकते 3/2 थीटा। इसको सॉल्व करो, WI इक्वल टू 2MP थीटा प्लस क्या हो जाएगा 3MP थीटा। तो जो WI हो जाएगा वो हो जाएगा 5MP थीटा, यानी कि जो WI आ गया 5MP थीटा हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। दोनों को इक्वेट कर देंगे, देखो एक्सटर्नल इंटरनल, यानी कि 6W थीटा इक्वल टू 5MP थीटा। इसको सॉल्व करो, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो WU इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 MP, यानी कि 5/6 MP आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो बीम मैकेनिज्म का जो आपका कॉलेज लोड आ गया वो 4 MP आ गया, सोई मैकेनिज्म का क्या आ गया 5/6 MP। अब दोनों मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ 2, मिनिमम ऑफ 2। दोनों में जो मिनिमम होगी वो आपका कॉलेज लोड हो जाएगा, यानी कि जो कॉलेज लोड आएगा वो हो जाएगा 5/6 MP, ठीक है। तो आपका ये वाला जो आपने क्वेश्चन देखो, फ्रेम के दोनों क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए, बीम के सारे क्वेश्चन करवा दिए। मतलब आपका जो प्लास्टिक एनालिसिस के क्वेश्चन है, अब मेरे को नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से अपन ने क्वेश्चन किए हैं, एक एक स्टेप उसको सॉल्व किया है। इन जितने भी क्वेश्चन इनको एकदम नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ना ये वाला जो प्लास्टिक एनालिसिस का टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। बीम मैकेनिक्स पढ़ लिया, सोई मैकेनिक्स पढ़ लिया, ठीक है। बीम बेयरिंग हो रही थी वो पढ़ लिया, शेप फैक्टर भी पढ़ लिया, ठीक है।